Hello everyone, how are you all? And this is MCQ session for marathon session for इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले हमने बहुत सारे सेशंस किए। हर एक सेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड होता है। जैसे प्रीवियस सेशन हमने किया ग्रीन हाउस इफेक्ट पे ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड एंड ग्लोबल वार्मिंग। और इसी तरह आज का जो लेक्चर है दैट्स रिलेटेड टू ओजोन लेयर, राइट। तो जिन्होंने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है इकोलॉजी एनवायरनमेंट एमसीक्यूज, तो आप उस पर चेक करके देख सकते हैं प्रीवियस सेशंस। तो आज का सेशन है इट इज़ रिलेटेड टू द ओजोन लेयर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे सेशन इज विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर कौन सी है? स्ट्राटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। शाबाश। लोएस्ट लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की? एटमॉस्फेयर क्या है? एक एनवलप ऑफ गैसेज है एंड मिक्सचर ऑफ गैसेज, और इसका जो लोएस्ट लेयर है वो कौन सा है? एंड यस द राइट आंसर इज ट्रोपोस्फीयर। सारा वेदर फिनोमेना जो है, जो भी वेदर के फिनोमेना होते हैं, क्लाउड्स आएंगे फिर रेन होगा, ये सारा ट्रोपोस्फीयर में होता है। ठीक है, शाबाश। मूविंग फॉरवर्ड। ओजोन लेयर इज अबो द अर्थ क्रस्ट अराउंड। ओजोन लेयर ऑब्वियसली अर्थ के क्रस्ट के अबो होता है। ये स्ट्राटोस्फीयर में होता है, सेकंड लेयर में होता है। अर्थ के अबो कितने किलोमीटर्स होता है ये? ऑप्शंस आर 50 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स। तो अगर हम किलोमीटर में देखेंगे तो यहाँ पे जो है सही आंसर रहेगा 50 किलोमीटर, ऑप्शन ए 50 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि कुछ जगहों पे लिखा होता है 15 to 40 किलोमीटर, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे लिखा होता है 10 to 50 किलोमीटर तक ओजोन हमें मिलता है। गॉट इट? ओके, सो 50 किलोमीटर्स इज द राइट आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं उनको हम CFCs भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनको फिर रिप्लेस करके बोला हमने यूज़ किया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को, फिर इनको भी बैन किया गया। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन किया गया, इनको फेज आउट किया गया। तो इनके बारे में बोला इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? इट इज़ यूज्ड एज अ refrigerant. It is not responsible for greenhouse effect. It is responsible for reducing ozone in the stratosphere. It is inactive in the lower atmosphere. तो बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर हम देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में, और इसलिए इनको फिर रिप्लेसमेंट आई थी इनकी, और फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हम यूज़ करते थे। दूसरा ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, इसलिए इसको फेज आउट कराना था क्योंकि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ओजोन इन स्ट्राटोस्फीयर। स्ट्राटोस्फीयर में ओजोन होता है O3, उसको ये रिड्यूस करते हैं। ठीक है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ओजोन। इट इज़ इनएक्टिव इन लोअर एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो ऑप्शन बी है, इट इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरो और कार्बन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो यस, जो ऑप्शन बी है इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन हाउस gases. Place where ozone layer is primarily found is. ओजोन लेयर बेसिकली कहाँ पे पाई जाती है? असली जो जगह है ओजोन की, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर। एंड यस द राइट आंसर इज स्ट्राटोस्फीयर। पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर होती है, दूसरी लेयर स्ट्राटोस्फीयर होती है, और यहाँ पे ओजोन होता है। ओजोन की फॉर्मूला O3 है, 3 ऑक्सीजन्स मिलते हैं और वो ओजोन बनाते हैं। ठीक है, सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक, द रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज। जो ओजोन एटमॉस्फेयर पे होता है प्रेजेंट, ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेसिकली प्राइमरीली स्ट्राटोस्फेयर में। ये कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है? इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड माइक्रोवेव। किस वाली रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है? सो द राइट आंसर इज UV। अल्ट्रावायलेट जो है UV रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। जो सन रेज आती है ना, उनमें UVs होती हैं, UVA, UVB,
UVC। तो इनको एब्जॉर्ब करता है ओजोन और छान के डालता है फिर अंदर। तो ओजोन जब इनको एब्जॉर्ब करता है तो यूवीज के बगैर बाकी जो चीज़ें बचती है वो वाली रेज यहाँ आती है। यूवीज को जब ओजोन एब्जॉर्ब करता है उससे सारी चीज़ें बच जाती है। अगर ये यूवीज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यूवीज बहुत डेंजरस होती हैं, उससे हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ेंगे एनिमल्स पे भी, ह्यूमंस पे भी, क्रॉप्स में भी। इवन बहुत सारे कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं यूवीज से। ठीक है, तो ओजोन लेयर हमें बचाती है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बचाती हैं। कौन? ओजोन लेयर। ठीक है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। ओजोन होल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है इनमें से? क्या कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज कंसंट्रेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सल्फर डाइऑक्साइड और O2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कौन सा इनमें से जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन होल? सो यस, ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। ये रिड्यूस करते हैं, ये रिडक्शन करते हैं किसमें? ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसकी कंसंट्रेशन में। और आपको पता है वो जब थिन होता है ना ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में, उसी को हम ओजोन होल बोलते हैं। और एंटार्क्टिका के ऊपर हमें ओजोन होल दिखा था, लेकिन दिखा था फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से फिर बहुत सालों के बाद ये भी दिखा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें आई है। Ozone layer in atmosphere produces rain, produces pollution, provides safety to life on earth from ultraviolet radiation, produces oxygen in the atmosphere. जो ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में होती है वो क्या करता है? वो ओजोन हमें बचाता है। इट प्रोवाइड सेफ्टी टू लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ओजोन प्रोटेक्ट्स बायोस्फीयर फ्रॉम, ओजोन बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करता है किससे? इंफ्रारेड रे से, अल्ट्रावायलेट रे से, एक्स रे से, गामा रे से। सो द ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन कैन कॉज, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूरज की किरणों से के साथ आता है, तो अगर ये डायरेक्टली यहाँ बायोस्फीयर पे पड़ेगा या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे पड़ेगा, उससे क्या हो सकता है? लिवर कैंसर, ब्रेन कैंसर, ऑरल कैंसर, डर्मा कैंसर। डर्मल कैंसर, डर्मा जहाँ पे भी आप देखिए ना, वो इट इज़ रिलेटेड टू स्किन। ठीक है, सो इट इज़ रिलेटेड टू स्किन। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। Why is ozone layer useful to humanity? Humanity के लिए ओजोन लेयर क्यों यूजफुल है? It supplies oxygen to the atmosphere. It prevents the sun's ultraviolet rays from reaching the earth. It controls the temperature of the earth. Obviously ये प्रिवेंट करती है कि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ पे ना पड़े। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। ओजोन होल इज कॉज्ड बाय, ओजोन होल किससे होता है? एसिटिलीन, इथिलीन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऑब्वियसली ये किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 25 दिसंबर, 30 जनवरी। एंड यस, द राइट आंसर इज 16 सितंबर। Which one of the following is not responsible for the deletion of ozone layer? इनमें से कौन सा responsible नहीं है ओजोन लेयर की डिलीशन के लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 used in refrigerators, methyl chloroform used in solvent, halon 1211 used in firefighting, and nitrous oxide। इनमें से कौन सा responsible नहीं है for depletion of ozone layer? So option B here is the right answer. Which one of the following gases is responsible for the decrement in the ozone layer? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस रिलेवेंट ही है आपस में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, सबसे ज़्यादा ओजोन होल कहाँ पे हमें दिखता है? मतलब थिन जहाँ पे ओजोन हुआ है। इंडिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, यूरोप। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एंटार्क्टिका के ऊपर हमें ओजोन होल दिखा था। ओजोन होल मतलब हो गया था जो स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन लेयर है उसमें वो थिन हो गया था। ठीक है, तो एंटार्क्टिका इज द राइट आंसर। Among the following greenhouse gases which does not cause ozone pollution in the troposphere? Methane, carbon monoxide, nitrogen oxides and water vapors. So ozone इनमें से कौन सा ओजोन पोल्यूशन कॉज नहीं करता है? So carbon monoxide is the right answer here. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज़ के रिलेटेड है? वाइट लाइन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर पोल्यूशन, एग्रीकल्चर। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है,
मॉन्ट्रियल सो ये रिपीट हुआ है, ओके। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए लाई गई? ग्रीन हाउस गैसेज, एसिड रेन, ओजोन लेयर, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंड यस इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। Which one of the following teams of scientists first discovered ozone hole over Antarctica? Russian team, German team, American team, British team. किस टीम साइंटिस्ट की किस टीम ने सबसे पहले ओजोन होल देखा ओवर एंटार्क्टिका? सो ब्रिटिश टीम इज द राइट आंसर। विच गैस इज फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर्स? रेफ्रिजरेटर्स में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अमोनिया, मैफ्रॉन, मीथेन, एसिटाइलिन। तो रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है, मैफ्रॉन यूज़ होता है। मैफ्रॉन रेफ्रिजरेंट गैस जो है, रेफ्रिजरेंट्स का एक जेनरिक नेम ये रहा है, अब जेनरिक नेम यही है अब, मैफ्रॉन, ठीक है। The formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? Presence of prominent tropospheric turbulence and inflow of chlorofluorocarbons. Presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbons. Absence of polar front and stratospheric clouds and inflow of methane and chlorofluorocarbons. Increased temperature at polar region due to global warming. तो जो ओजोन होल है ना एंटार्क्टिका रीजन में जो फॉर्म हुआ है, उसका रीज़न क्या होगा? एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट वहाँ बनता है, और स्ट्राटोस्फेरिक जो क्लाउड्स हैं उन पे, और इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज द रीज़न फॉर दिस ओजोन होल ऑफ एंटार्क्टिका। In stratosphere, the level of ozone is naturally regulated by, स्ट्रेटोस्फीयर में नेचुरली लेवल ऑफ ओजोन को कौन रेगुलेट करता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वाटर वेपर्स। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Which of the following is not correctly matched? Ozone, chlorofluorocarbon, acid rain, nitric acid, rocket fuel, kerosene oil, greenhouse gas effect, carbon dioxide। तो ऑब्वियसली ओजोन जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से रिड्यूस होता है, नाइट्रिक एसिड से एसिड रेन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसकी इंक्रीज की होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं करके है? रॉकेट फ्यूल, कैरोसिन। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर यहाँ पे है, बेसिकली एसिड रेन जो होता है वो होता है वो कॉज होता है बाय द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की जितनी भी ऑक्साइड्स हैं ना, इसलिए हम यहाँ एक्स लिखते हैं, उनकी वजह से जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और बाकी केमिकल्स के साथ टू बिकम सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर दे के है। और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे अर्थ हीट अप हो जाती है। Who among the following has discovered ozone hole over Tibetan Plateau in 2005? M. Molina, Joseph Harman, G.W. Kent Moody, Marcus Rex. And yes, the right answer is G.W. Kent Moody. Consider the following statements. Chlorofluorocarbons known as ozone depleting substances are used in the production of plastic foams, in the production of tubeless tires, in cleaning certain electronic components, as pressurizing agents in एरोसल कैंस, ठीक है। सो द राइट आंसर हियर इज, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनको यूज़ किया जाता है फ्यूमिगेंट्स, एज फ्यूमिगेंट्स, एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स, सॉल्वेंट्स फॉर क्लीनिंग, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फोम ब्लोइंग एजेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स इन कमर्शियल होम एंड व्हीकल, एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर।
प्लास्टिक फोम्स की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसल केन. So 1, 3 and 4 is the right answer. In the production of tubeless tires is not correct option. Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substance? Better Woods Conference, Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Nagoya Protocol. इनमें से कौन सा रिलेटेड है कि कंट्रोल करना है, फेज आउट करना है, जो वो वाले सारे सबस्टेंसेस जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं. सो ऑब्वियसली इसके साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील करता है. Consider the following statements. Ozone is essential for biotic life. The ozone layer protects the Earth's surface from high energy radiations. So क्या यहाँ पे सही रहेगा? Yes, option A is the right answer. ओजोन इसलिए बायोटिक लाइफ होगी जो है बायोटिक लाइफ हो गया जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, उसके लिए ओजोन एसेंशियल है. और ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ की सरफेस को फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशन. ठीक, तो यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Which of the following substances are ozone depleting? Chlorofluorocarbons, halides, carbon tetrachloride. So only one and two only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. इनमें से कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो आज का सेशन इतना ही रहेगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के रिलेटेड. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरेस्ट रिलेटेड ये जो बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. सो आज का सेशन यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं. लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल.